नमस्कार दोस्तों। आज का डेट में हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि आपका अपोजिशन को जितना एक तरीका से कहा जाए, नीचा दिखाया जाए और उस तरीके से उसके साथ एक आजकल सोशल मीडिया के जरिए और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए उसे कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया जाता है और एक पार्टी दूसरे पार्टी को पूरा का पूरा नीचा दिखाने का काम करता है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप को आप 1 मिनट सुनिए, उसके बाद मैं बातें करता हूँ। अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने। इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, एसएटी, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, नाम सुना आपने इसका। और मतलब पूरी दुनिया एसएटी करना चाहती है क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये एसएटी एग्जाम बनाया गया पहली बार तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, जो क्वेश्चन बैंक था उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। आपको पता क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये बात आप समझिए। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। तो आपने इस क्लिप में जो बातें कही गई राहुल गांधी जी के द्वारा, उस बातें को आप लोगों ने सुने। आपको लगता है कि क्या एक व्यक्ति, जो उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी सोच रखता हो, जो व्यक्ति इतनी चीजों को जानता हो, वेल एजुकेटेड हो, उनके भाषण, उनके स्पीच से आप खुद ही समझ सकते हैं, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपोजिशन के द्वारा, पूरा मीडिया के द्वारा, पूरे सोशलिस्ट मीडिया के द्वारा और अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीका से अदर नेम दिया गया, जो कहीं ना कहीं वो जायज नहीं था। उन्हें एक तरीका से नीचा दिखाने के लिए पप्पू और किस किस नाम से न जाने लोग बुलाना स्टार्ट कर दिए। खास करके ये प्रोपेगेंडा जितना फैलाया गया वो अपोजिशन के द्वारा फैलाया गया और लोग उस अपोजिशन के बातों को सुन करके इस तरह से बह गए, जो कहीं ना कहीं एक तरीका से पूरी की पूरी पिछड़े समाज, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़े समाज के लोग जैसे दलित और महादलित के लोगों के साथ भेदभाव को ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। कहीं ना कहीं आज भी देश में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऊंची या फॉरवर्ड जाति वाले को लोग हैं और वो इस तरीका से नियम कानून को बनाते हैं। कहीं ना कहीं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिख करके गए हैं उसके तहत इतनी छूट मिलती है जिस तरह से उसके अलावा और कुछ लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो न पर्याप्त एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल होते हैं और ना ही आगे सोचने के लिए क्षमता। क्योंकि जिस तरीका से लोगों को नियम कानून को बदलावा दिया जाता है, जैसे हाल ही के दिनों में अगर कहा जाए कि बिहार इलेक्शन हुए, उसमें न जाने किस तरीका से मैनिपुलेशन किया गया कि लोगों को पैसे देकर के वोट खरीदे गए सीधा सीधा। पर अपोजिशन को इसका एक अलग राह दिया गया जिससे वो समझ नहीं सका। हालांकि आज का डेट में सरकार चुन करके आ गई, सरकारें बैठ गई, लेकिन सारे के सारे लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का पता हो गया। खैर, किस तरीका से सरकार फिर से चुन करके आई, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं बिहार ऐसे राज्यों में जहां पे इतनी गरीबी है, उसके बावजूद अगर किसी को आप इनडायरेक्टली पैसे देते हो और पैसे देकर के आप उससे वोट दिलवाते हो, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिनी फॉल्ट है। उस चीज को अच्छे से जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आचार संहिता लागू होता है उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जितने भी सरकारी खजाने हैं उसको स्टॉप कर दिया जाता है। चाहे वो कोई भी काम पेंडिंग हो उसे रोक दिया जाता है और उस सरकारी खजाने से सिर्फ वेतन के अलावा, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनका सिर्फ वेतन चालू रहेगा, उस पैसे से आप वेतन दे सकते हैं। उसके अलावा जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होती है तब तक उस पैसे से जनता के लिए कुछ कार्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे करीब 1.25 महिलाओं को डायरेक्टली पैसे भेजे गए और वो कहीं ना कहीं इसलिए भेजे गए ताकि आप वोट करो। उस चीज को इनडायरेक्टली बताया गया, जो कि चिवका दीदी के द्वारा उन्हें पैसा दिया गया और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जगह पर या हर एक जगह पे उन्हें एक फोटो खींच करके या एक वीडियो बना करके भेजा गया कि हमने वोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया गया कि आपको 10,000 रुपए मिले हैं और 2 लाख रुपए सरकार आने के बाद मिलेंगे। यानी कि उसे 100% श्योर किया जा रहा था कि आपने कहाँ पे अपना बटन दबाना है, आपको कहाँ पे किस पार्टी के लिए सपोर्ट करना है, किस पार्टी को आपको जिताना है। ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेनू फोल्ड कर सकते हैं, उसका इस एक तरीका से उसका एक तरह से कमियां आप बता सकते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पे आंध्र प्रदेश में कुछ किसानों को फंडिंग के लिए पैसे देने थे, उस पैसे को
इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था कि आप इलेक्शन के टाइम में इस पैसे को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे राज्यों का ऐसा उदाहरण है जहां पे इस चीज को रोका गया था, लेकिन बिहार ऐसे राज्य में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का मिली भगत होने के साथ साथ इस ऐसे गरीब राज्यों में लोगों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसे दिए गए और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीका से वोट खरीदने का भी दावा कर सकते हैं। आपने उसे दूसरे रूप में कहीं ना कहीं इस चीज को मैनिपुलेट किया गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पे बिहार के लोग जाकर के वहां पे रोजी रोजगार कर रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे और उसे इलेक्शन के टाइम में किसी पार्टी ने अपने खर्च पर अगर उसे बुला करके वोट दिलाता है, इसके तहत भी कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा ऐसे जगहों से ना जाने कितने ट्रेनें को फ्री कर करके भर भर के बुलाए गए और वो सारे के सारे खर्चा किसी एक पार्टी ने उठाई और वो ऑन द रिकॉर्ड भी है। तो मतलब किसी एक पार्टी के द्वारा कहा गया कि सारा का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं और उस पार्टी के कार्यकर्ता ने भी कहा है कि इसके सारा का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं और उन्हें बुला करके यहाँ वोट दिलाने के लिए, ताकि वो अपना बहुमूल्य वोट दे सके। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है, लेकिन दूसरी प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो उनको अपना वोट देने का अधिकार है और वो अपने दम पर आकर के अगर वोट करते हैं तो वो चीज सही है। आपने कह दिया कि हमने 10,000 रुपये दे दिए और कहीं ना कहीं वो ठीक है, छोटे व्यापारी के लिए, छोटे रोजगार के लिए कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता होती है। जो गांव देहात में से लोग रहते हैं उनके पास पैसे के अभाव में वो छोटे छोटे रोजगार को चालू नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ये कह दिया कि ठीक है, हमने 10,000 रुपये दे दिया और वो वोट आप किसी को भी करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ये लोभ दिया गया, आपका जो एक तरीका से प्रोजेक्ट तैयार किया, ब्लैकमेलिंग का जो मनी माइंडेड प्रोजेक्ट तैयार किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज के लिए सरकार को भी, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे घटनाएं होती है। जब SIR हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि जो बाहरी लोग हैं उनके नाम ही कटेंगे, और जब SIR में कहा जाता है कि 8.64 करके जो पूरा का पूरा वोटर अभी तक होना चाहिए था, वो अभी के टाइम में कितना हुआ, 7.4 समथिंग करके, ये क्रॉस कहा जाए कि 70 से 80 लाख कहीं ना कहीं लोगों को नाम कटे। उसमें से ज्यादा करके ऐसे लोगों को नाम कट गए जहां पे लोगों का अपना घर सब कुछ है, मतलब उसका पिताजी का है, उसका भाई का नाम आ गया और उसका नाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों को नाम काट दिए गए हैं जो आप सोच नहीं सकते, जेन्युइन वोटर है, उस चीज को भी वोट से नाम काटा गया और कहा गया कि ये जो दूसरे देश से माइग्रेट कर रहे थे लोगों को, जो बाहरी लोग थे, उनको सिर्फ नाम में काटा गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीका से पूरी की पूरी फॉल्स साबित हुई है। तो ये सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैनिपुलेट करना बहुत आवश्यक है। और सरकार किसी का भी हो, जो भी सरकारें आती है, जो भी सरकारें अगर जाती है, तो हर किसी के लिए नियम कानून सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर लोग सवाल खड़ा करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे बुलडोजर चलती है और ये कहा जाता है कि ये सारे लोग हैं, ये अवैध कब्जा किए हुए हैं, पर उन्हें ये सिर्फ दिखता है कि जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वो गरीब लोग, पर उन्हें कभी ये नहीं देखा गया, कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि आपके पास जो 100 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, वो जमीन आपका है क्या? आपके पूर्वज उस जमीन को कहां से लाए? उस चीज को आपने मैनिपुलेट नहीं करते, उस चीज को सरकार खोज खबर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उन्हें टैक्स दिया जाता है, और जो जमीन के द्वारा सिर्फ व्यक्ति अपना रहने के लिए यूज करता है, झोपड़पट्टी गाड़ता है, उस चीज को सरकार आके कहती है कि ये जमीन अवैध तरीका का है, ये जमीन हमारी है, गवर्नमेंट का जमीन है, और उस चीज को बुलडोजर चलाया जाता है, उस पे खाली करवाया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार एक अलग मोड में जा रही है, सरकार को अलग डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो जितने भी सरकारें अभी के प्रेजेंट में जितने भी मंत्रिमंडल बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ऊंची जाति वाली खास करके हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मंत्री बना दिया गया है जिसको आप सोच नहीं सकते हो, समझ सकते हो आप। वो निचले पैदान पर रह रहे लोगों को, जो दलित, महादलित या अनुसूचित जाति से आ रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ उनका एक पहले से ही एक बैकग्राउंड रहा है, उनको गुस्सा रहा है। मतलब फॉरवर्ड और दलित के बीच एक गैप रहा है। उस गैप में अगर आप किसी को, फॉरवर्ड कास्ट को लोगों को अगर आप मंत्री उस सेक्शन का बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले अत्याचार हो रहा था उससे भी 2 गुना ज्यादा अत्याचार होगा। क्योंकि इस टाइम पे पुलिस प्रशासन भी आपके साथ खड़ी है और आपका जो भूमि और राजस्व का मंत्रालय भी आपके पास है। तो कहीं ना कहीं दलित और महादलित के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो सरकार को इन सब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतनी सारे फ्रॉडबाजी से काम किए जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस चीज को अच्छे से जांच करना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन जांच नहीं कर पाती है तो फिर सोच सकते हैं कि सरकार किस तरीका से चलेगी और आगे किस तरीका से चलते रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा हो लोगों तक जागरूक फैलाएं, और इस चीज के लिए सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बैठ करके एक अच्छी से इस चीज पर डिस्कस करना चाहिए कि आपको 5 साल दिए गए, पिछले 5 साल में आपने कभी भी एक ऐसा प्लान नहीं तैयार किया जिसके तहत हर एक महिला या हर एक व्यक्ति के खाते में पैसे जाए।
आपको इलेक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं सरकार और इलेक्शन कमीशन को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि आप इलेक्शन के टाइम में किसी भी तरह का पैसे का आवंटन आप नहीं कर सकते, खास करके जब तब आचार संहिता लागू हो चुका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपका राय क्या है आपने भी कमेंट करके जरूर बताएं।